नमस्कार, मैं हूं संग्राम खोपड़े और मेरे साथ है संकल्प सिंघई। ही इज द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फॉर द एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत संग्राम जी आपका धन्यवाद। एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के परिसर में। थैंक यू। और हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि आप ये जो हमारा 13वां संस्करण है भारतीय छात्र संसद का, उसके बारे में एक संवाद के लिए हम उपस्थित हुए। स्वागत है आपका। थैंक यू। स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने बहुत सुना है। इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट institutions, academic institutions, which caters to public administration, governance, and dare I say even politics itself. तो इसके बारे में बताइए, इसकी फिलॉसफी के बारे में बताइए कि क्या ये चीज़ें सिखाई जा सकती है? I mean, obviously you wouldn't have started this entire endeavor without that, but what's your philosophy behind it? बहुत ही आपने सुलझा हुआ प्रश्न किया है। इसको मैं सीधे और सपाट तरीके से उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली हमें इस उत्तर के लिए हमारे जो संस्थापक हैं श्री राहुल कराड जी, उनकी विचार यात्रा पर एक दृष्टिपात हमको करना पड़ेगा। 2005 के आसपास राहुल सर को ये लगा कि देश में जो प्रत्यक्ष राजनीति होती है, जो एक्टिव पॉलिटिक्स होती है, उसमें युवाओं को की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और युवाओं में भी वो लोग जो राजनीतिक सामाजिक रूप से अपना योगदान देना चाहते हैं, उन युवाओं को प्राथमिकता मिले। तो उन्होंने देखा कि क्या ऐसा संभव है कि एक छोटा सा प्रशिक्षण कार्यक्रम हम चालू कर सकें, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। डॉक्टर होता है, उसके पास डिग्री होती है, इंजीनियर होता है, मैनेजर होता है, आईटी, कंप्यूटर, किसी भी क्षेत्र में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। तो उनको ये लगा कि एक तो युवाओं को राजनीति से जोड़ना चाहिए, और ख़ास तौर पे पढ़े लिखे युवाओं को। तो देश में अगर हम कोई स्थायी बदलाव चाहते हैं नीतियों में, तो उसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार ने एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट को जन्म दिया। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि क्या प्रशिक्षण दिया जा सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। मेरे ख्याल से अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो इसमें नुकसान होने की संभावना कम है। करेक्ट। सकारात्मक परिणाम क्या निकलेंगे प्रशिक्षण के, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और वो लंबे दौर में शायद पता चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर पढ़ा लिखा राजनीतिक अच्छा होगा या वो करप्शन नहीं करेगा, मगर कम से कम उसको ये पता होगा कि मेरी लक्ष्मण रेखा क्या है। इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों के अंदर छिपी संभावनाओं को, राजनीतिक संभावनाओं को उकेरें और उनको उनकी मर्यादा के हिसाब से सार्वजनिक जीवन में आचरण करने के लिए तैयार करें। Wonderful. All of my listeners and my viewers know this well that I'm a very politically active and charged person. तो शायद अगर ये मेरे कॉलेज डेज में अगर ये अपॉर्चुनिटी होती तो शायद आज तक मैं एमएलए एमपी बन जाता। But I think there's still time for my upskilling as well, isn't there? आप नाउम्मीद मत होइए, है ना। और ये सारी कवायद जो है ये पूरी कोशिश उस माहौल को बनाने की है संग्राम जी, कि लोगों में, युवाओं में खास तौर पे उस माहौल जिससे वो भागते हैं। युवाओं को लगता है कि राजनीति मेरा विषय नहीं है, मेरा क्षेत्र नहीं है। राजनीति तो उनका है जिनके पास संसाधन है, जिनके पास एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। तो ऐसे में जो माहौल बनाने का जो संग्राम हम लड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो एक शेर के माध्यम से मैं राहुल जी के बारे में बताऊंगा कि एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। वाह वाह। तो माहौल बनाने की एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एक कोर्स से ज्यादा एक आंदोलन है इस देश के युवाओं को प्रत्यक्ष राजनीति से जोड़ने का। बहुत खूब, बढ़िया। सो टेल अस सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट यू हैव अंडर दिस। तो हम करते क्या है इस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि राहुल जी की विचार यात्रा, एक्चुअली राहुल जी उदारीकरण के बाद की पीढ़ी की नुमाइंदगी करते हैं। 1991 में जब इस दुनिया में उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो बहुत सारी तब्दीलियां हुई राजनीति में, अर्थनीति में, समाज में, संस्कारों में, कल्चर में, हर जगह एक दूसरा परिणाम हमारे सामने आया। तो 2005 में एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हुई। ये एक क्रांतिकारी कदम था। आज हम उसका 18वां बैच हमारा चालू है और 18 बैच यहाँ से निकल चुके हैं। बड़ी हमारे लिए फक्र की बात है। और इस कोर्स से निकले हुए अनेक लोग अनेक राजनीतिक दलों में अच्छे खासे पदों पर हैं। दूसरा इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आयाम था वो था वर्ष 2011। जो कारवां 2005 में चला था, 2011 में एक मंजिल पे पहुंचता है जिसे हम कहते हैं भारतीय छात्र संसद। और एक क्लासरूम से उन्होंने इस पूरे के पूरे युवा शक्ति को एक पंडौल में परिवर्तित कर दिया, जहां एक बहुत सीमित मात्रा में 50-60 विद्यार्थी राजनीतिक प्रशिक्षण पा रहे थे। उसको उन्होंने 8-10 हजार और वर्चुअल मोड के माध्यम से लाखों युवाओं को जोड़ दिया।
ये दूसरा हमारा एक महत्वपूर्ण कदम था राहुल जी की वैचारिक यात्रा का। और तीसरा जो एक निर्णायक निष्कर्ष हम जब पहुंचे वो वर्ष 2023 में, कोविड से सारी दुनिया आप जानते हैं परेशान रही, हम लोगों को तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना और उनको अपने कामों में और सक्षम बनाना, ये विचार राहुल जी के मन में आया और इस प्रकार चालू हुआ राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन वर्ष 2023। पिछले साल हमने इसको मुंबई के एक कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा देश के अलग अलग राजनीतिक दलों की नुमाइंदगी करने वाले विधायक, ये संग्राम जी ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारे देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ, आजादी के बाद से आप देखेंगे, क्योंकि राजनीति तो गतिरोध की होती है, यहाँ प्रतिरोध की होती है, मगर यहाँ तो सकारात्मक हो रही थी। एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे 2000 विधायक अलग अलग आइडियोलॉजीज के, अलग अलग आइडियाज के, अलग भाषा है, अलग भोजन है, अलग रंग है, अलग पहनावा है, मगर जब भारत की बात आती है तो नेशन फर्स्ट हो जाता है। और वो सपना एक साकार हुआ 2023 में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन। तो ये जो 3 बड़े आयाम हैं, वर्ष 2005 में हमारा MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, वर्ष 2011 में भारतीय छात्र संसद और 2023 में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, इनको अगर आप एक तार में जोड़ेंगे तो इस पूरी की पूरी परिकल्पना का एक स्पष्ट चित्र आपके श्रोताओं और दर्शकों तक आराम से पहुंच जाए। Wonderful. And which brings us to 2024, the 13th छात्र संसद. Tell us about this. क्या होने वाला है? What are you looking forward to? निश्चित तौर पे हमारे लिए 13वां संस्करण बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जान रहे हैं कि देश में आम चुनाव होने वाले हैं वर्ष 2024 में, जो इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना होने वाली है। तो युवाओं को मालूम होना चाहिए कि मेरा वजूद क्या है इस राजनीतिक निर्णय में। हम इन्फ्लुएंसर नहीं है। सबसे पहले ना तो MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, ना ही भारतीय छात्र संसद, ना ही राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का कोई मंतव्य या मकसद है कि हम गैर राजनीतिक संगठन है। हम एक शैक्षणिक संस्था है। हमारा उद्देश्य जागरण का है जी, हमारा समर्थन या विरोध का हमारा उद्देश्य नहीं। इस प्लेटफॉर्म में जो कुछ अच्छा कर रहा है, अगर संग्राम जी अपने शोज के माध्यम से लोगों में सामाजिक चेतना का प्रवाह करते हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है उनको समर्थन करना। समर्थन का मतलब केवल आर्थिक सहयोग नहीं होता, वैचारिक सहयोग भी होता है, सामाजिक सहयोग भी होता है, नैतिक भी होता है, मोरल भी होता है, कैसे भी हम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। तो ये जो 13वां संस्करण है हमारा भारतीय छात्र संसद का, इसमें हमारे लिए ये लोगों तक, खासतौर पे युवा वर्ग तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि जब आप अपने पहले तो आप अपने राजनीतिक मताधिकार का उपयोग अवश्य कीजिए सबसे पहले, क्योंकि राजनीतिक युवा या भारत का युवा वोटिंग डे को हॉलीडे में तब्दील करने पर तुला हुआ है। इनफैक्ट पुणे में तो हमने देखा है, इलेक्शन कमीशन ने मुझे इस बार के वोटर रजिस्ट्रेशन का एम्बेसडर बनाया था। क्या बात है। तो वी रियलाइज दैट फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत कम रजिस्टर हो रहे थे। वी मेड अ रिकॉर्ड ऑफ इन द लास्ट 6 years वी हैव नॉट हैड सो मेनी फर्स्ट टाइम वोटर्स रजिस्टर, इंक्लूडिंग बिफोर द 2019 इलेक्शन। ये बार का जो है, सो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। पहले तो आप मतदार बनो, उसके बाद यूज योर वोट। वी आर नॉट सेइंग किसके लिए वोट करो, लेकिन वोट जरूर सबसे पहले वोट करें, और वोट मुद्दों के लिए करें, अपने भविष्य के लिए करें, अपनी संभावनाओं के लिए करें। आप धर्म, जाति, इस सबसे परे होकर आपको निकलना पड़ेगा। भारत का युवा 75 साल आजादी के, अब हम इस तरफ आ चुके हैं, तो उस कॉलोनियल माइंडसेट से, उस कॉलोनियल हैंगओवर से हमको बाहर निकलना होगा। तो छोटी छोटी चीजों के कारण हम अपने मत को यहाँ या वहां डाल देते हैं। अब लड़ाई जो होगी वो गुड गवर्नेंस की होनी चाहिए, है ना, करप्शन के खिलाफ होना चाहिए, कास्ट के खिलाफ होना चाहिए। हमारा एनवायरनमेंट के मुद्दे बहुत जबरदस्त हैं। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसपे नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि तकनीक के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो हमें उन सकारात्मक चीजों को समाहित करना है। तो और आपने जैसे कहा, ये सारी चीजें इसी जनरेशन के फ्यूचर के बारे में है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो I am 42 years old. I think you're the same age, maybe a couple of years here and there. But this generation will have to face the brunt of, let's say, climate change, right? When they grow older. तो इसके बारे में वोट करना या इसके बारे में politically aware है ना, उन्हीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, हम शिकायत करते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करता, राजनीतिक दल, नेता भ्रष्ट चोर हैं, सरकारें पैसाओं का गबन करती हैं। मगर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पूरे काम, उस पूरे स्ट्रक्चर में आपकी मौजूदगी ना के बराबर है। अगर आप उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको अंदर आना पड़ेगा सिस्टम के।
आप सिस्टम के बाहर खड़े होकर उस पर उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपके खिलाफ भी आएंगी। तो ये आवश्यक है कि आप मायूस मत हो। फिर मैं आपको एक शेर के माध्यम से, है ना, कि मत रंज करे दिल, उस युवा के लिए है जो अपने आप को मुख्यधारा से भागता हुआ फिरता है और शिकायतें करता है। तो मैं उस युवा को बोलना चाहता हूं कि मत रंज करे दिल जो गम की रात है, फिर वही आएंगे दिन 2-4 दिन की बात है। तो अब वो 2-4 दिन की बात तब होगी जब आप इन 3 दिनों में हमारे कार्यक्रम में शिरकत करें। मैं हमारे संस्थापक प्रमुख श्री राहुल जी की तरफ से इस देश के सारे युवाओं को, महाराष्ट्र के युवाओं को, पूना के युवाओं को आग्रह करता हूं, खुले दिमाग से इस देश की लोकतांत्रिक मूल्यों को ताकत देने के लिए 10, 11, 12 जनवरी 2024 को विवेकानंद मंडप जो हमारा है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कोथरूड कैंपस में, उसमें आए, देखें, उन पूरी चीजों को विटनेस करें, प्रश्न खड़ा करें। जिन दिक्कतों से आप दिन प्रतिदिन रूबरू होते हैं उनके समाधानों की ओर हमें इशारा करें, उस पूरी प्रक्रिया में शामिल हों, तभी तो बदलाव आएगा। एब्सोल्युटली, वेल सेड संकल्प जी, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।